चले जाओ। पेट पोज दे रहे मम्मी। और बाबा जी नमस्ते, कैसे हैं आप? कहाँ पे आप सत्संग करते हैं? शुरुआत आए थे यहाँ बिल्लेश्वर बाबा। अच्छा, सरकार हमारे तो आप यहाँ पर क्यों आते हैं? बिटिया यहाँ का सब साहेब के लगे हुई के। हाँ, तब आए न सब अपन के लगे। अच्छा, सब अपन तो यहाँ सबसे मिलने आते हैं? सब अपन लाला सब जनी। अच्छा अच्छा राम राम भैया पाए लगे। अच्छा अच्छा। हाँ, हमने देखा है आप सबको नमस्ते करते हैं, टीका लगाते हैं, हमने देखा है आपको। भगवान बिटिया हाँ। का तन अपन। तो आप कौन से मंदिर में रहते हैं? हम बिल्लेश्वर बाबा पूर्वम। अच्छा अच्छा। सरकार जाना बिटिया अच्छा। योगी मोदी सब लखनऊ सब हमारे आपको जानते हैं सब? हाँ, अच्छी सवाल बात। पे सब। चलिए अच्छी बात है। हाँ, चलिए ठीक है, चलो। ठीक है, नमस्ते भैया। जहाँ से निकलने की वजह से यहाँ देखिए जो विज्ञापन के लिए लगा हुआ है, इसकी जो है पेंट हो रहा है, इसको हटाया जाए। देखिए दोस्तों, आज कितनी अच्छी धूप खिलकी निकली हुई है और ये जो कपड़े कई दिन से सूखे नहीं थे वो डाल दिए गए बाहर, तो सुखाने हैं, आज सूख जाए। अभी और कपड़े धुल रहे हैं। आज पुच्चू को जो है वैक्सीनेशन के लिए लेके जा रहे हैं। देखिए पता नहीं कहाँ होता है कि नहीं, लेकिन आज बहुत ज़रूरी है। मैम ने कॉल की थी, कई बार कॉल मैम की आ चुकी है, तो लग रहा था हो जाएगा। फिर आज तो मैम ने बिल्कुल वार्निंग दी है कि हो ही जाना चाहिए, नहीं तो फिर दूसरी वैक्सीनेशन जो पूरी 1 महीने बाद, मतलब जिसकी लगने के जस्ट 1 महीने बाद स्कूल में लगेगी, फिर तो हो जाएगा। और सारी बच्चों की रिपोर्ट जो है स्कूल से शायद डीएमओ ऑफिस जा रही है या कहाँ जा रही है, तो इसलिए मैम का फ़ोन आया था। तो मैम ये लोग शायद चले गए स्कूटी से, मुझे दिख नहीं रहे, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। फिर दोस्तों मैंने दलिया दलिया टिफ़िन में रखा हुआ है और आज पुच्चू को वैक्सीन लगवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, देखिए लग जाए। हुआ है, ये बनाना है आज या कल मैं बना लूँ, खिचड़ी के बाद ही मैं बनाऊँगी। देखिए अपने रूम में, तो देखिए ये वैक्सीन देखिए लोग अभी निकले नहीं है, मुझे लग रहा था ये लोग चले गए हैं और बस निकलने ही वाले हैं। स्कूटी जो है अंदर है, स्कूटी से जाएंगे क्योंकि जहाँ जा रहे हैं उसका नाम है कचौड़ी गली। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, मैंने वहाँ का आप लोगों को सेंड नहीं किया है। मैं भी जाती हूँ अक्सर, कुछ ना कुछ काम वहाँ से, दही लेती हूँ, पनीर बहुत अच्छा मिलता है वहाँ पे। तो वहाँ बहुत पतली गली है, तो वहाँ पे कार जा नहीं सकती है, तो ये लोग जा रहे हैं। फिर देखिए पुच्चू जा रहे हैं, पुच्चू स्कूटी चलाने का बड़ा पुच्चू का मन होता है, तो पुच्चू निकाल रहे हैं, इनको दिया नहीं जा रहा है। अब ये 10th कर लें, डर लगता है मुझे कि ऐसा ना एकदम से तेज़ कर दें, एक्सीडेंट हो जाए। ये लोग जा रहे हैं, बस देखिए। बगल वाली आंटी जो हैं अकेले ही बेचारी काम कर रही हैं, सब इनके घर में कोई है नहीं, सब लोग चले गए हैं। और कभी बहुत उनकी भीड़ खूब हो जाती है, सब पूरा परिवार आ जाता है तो अच्छा लगता है, रौनक रहती है बच्चों की वजह से। बस ये लोग निकलने ही वाले हैं, जब बच्चे चले जाते हैं तो आंटी सन्नाटा हो जाता है। फिर आंटी बेचारी अकेले काम करती हैं, क्योंकि काम करने वाला जो गूंगा था वो चला गया। और मिट्टू यहाँ बैठे हुए हैं, इनको धूप में बैठाल दे, क्या करा जाए। इनको भी कुछ खाने की देंगे, तो मीशो को बनाएंगे तो इनको भी दे देंगे। सरस्वती है, रूम में लगाएंगे, स्टडी रूम में ऑनलाइन क्लास चल रही है। दोस्तों फिर मैंने मशीन लगाई हुई है, इसमें कपड़े धुलना है और ये वाले बैग में आती हूँ, बाकी बच्चे हुए हैं, चाची आज आई नहीं है। किचन एकदम फैला पड़ा है, ये देखिए सारे बर्तन फैले पड़े, देखिए कि सारे बर्तन फैले पड़े हैं। किचन में भी धुलाई करनी है मुझे भी। और ये नीचे से दही रिया लेकर के आई थी, भैया की किसी क्लाइंट ने, कोई गांव में रहते हैं वो लोग देते रहते हैं, तो खिचड़ी की वैसे दिया है। आटा मड़ गया है, मैंने दाल बना ली है, अभी सब्जी बनाने जा रही, तो आएंगे नहीं लग रहा है मुझे, तो मैं बर्तन खुद मांजूंगी अभी बैठ के। देखिए दोस्तों, ये वाले कपड़े मैं सुखाने जा रही हूँ, वो किचन के कपड़े जो है धो दिए मैंने। और दोस्तों कुछ को जो है वैक्सीन लग गई है, अब मैं मैम को व्हाट्सएप में भेज रही हूँ लिख करके। तो दोस्तों फिर आज जो है चूँकि वैक्सीन लग गई है, मैं बहुत परेशान थी, मैं भी बहुत परेशान रही 2-3 दिन तक। और मैम के फ़ोन आ रहे थे कि मतलब लगना बहुत ज़रूरी है, इसके बाद 1 महीने बाद फिर दूसरा डोज़ लगेगा।
तो हम दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान थे। कुछ बच्चों की लापरवाही की वजह से पेरेंट्स और टीचर्स बहुत परेशान हो जाते हैं, और ये मेरा बच्चा थोड़ा सा लापरवाह है, और इसकी वजह से इस बार हम लोग जो है लखनऊ भी नहीं गए हैं इसकी पढ़ाई के चक्कर में। उसके बावजूद भी ये नहीं सही से पढ़ रहा है, और मुझे नहीं मालूम था कि मेरा बच्चा इतना चेंज हो जाएगा। पहले छोटे पे तो पढ़ता था और मेरे काबू में रहता था, अब जो है ये बेकाबू हो गया है। मैं कमज़ोर हो गई हूँ तबीयत ख़राब होने की वजह से। मैं इतना उसके साथ मेहनत नहीं कर पाती हूँ, सख्ती नहीं कर पाती हूँ। अब ये लंबा हो गया है, और पहले छोटा था तो ये घबरा जाता था कि पिटाई न कर दी जाए। बड़ी प्रॉब्लम है इस तरीके से। तो अब चलिए एक आज अच्छा काम हुआ है, और एक बहुत गड़बड़ काम ये हुआ कि आज कल चाची चली गई थी, तो कल भी मैंने रात में बर्तन मांजे थे। फिर सुबह कल हाँ शाम से लेके रात तक के बर्तन मांजे, फिर रात से लेके सुबह तक का आपने किचन देखा था कितना गंदा पड़ा था। फिर जो इनका दलिया बना था, दलिया में बहुत ज़्यादा पानी होने की वजह से गैस पूरी गंदी हो गई थी। जबकि कल भी मैंने सुबह खूब किचन जो है धो धो के साफ़ किया था। और मेरे साथ ही हमेशा ये होता है, अगर मैंने किचन धो करके उसका स्लैब साफ़ किया है कायदे से रगड़ रगड़ के साबुन से, उसके बाद या तो दूध उबल जाएगा, या तो दाल में पानी ज़्यादा होने पे वो पूरा चारों तरफ दाल जो है वो सीटी फेंकेगी। इस तरीके से मेरे साथ हमेशा होता है कि अगर मैं जितनी सफाई करती हूँ तो थोड़ी देर बाद उतना गंदा हो ही जाता है। देखा था आप लोगों ने कितना गंदा पड़ा है। उसके बाद फिर मैंने दिखाने के बाद फिर मैंने साफ़ किया किचन, और फिर उसके बाद बर्तन वर्तन धो लिए थे। फिर चाची जो है बेचारी 4 बजे करीब चाची आ गई, तो मैंने चाची से कहा कि चाची तुम बेकार आई, मैंने तो बर्तन धो लिए। मैंने चाची को बेटे को फ़ोन किया था, तो चाची का बेटा कहने लगा कि मम्मी शाम तक आएंगी, मतलब माँ जो है मेरी शाम तक आएंगी, मतलब शाम तक आएंगी। तो मैंने सोचा शाम को वो वहाँ से चलेंगी तो फिर यहाँ पर मतलब रात तक का कहीं बेचारी आएंगी तो नहीं आ पाएंगी। फिर चाची लेकिन दौड़ के बेचारी आई। फिर मैं चाची आ गई तो फिर मैंने चाची को पैसे दिए। चाची उस दिन पैसे मांग रही थी और मैं नहाने चली गई थी, और संकोच के मारे इनके डैडी से नहीं लिया उन्होंने अपना सैलरी। फिर मैंने चाची को पैसे दिया, फिर जल्दी से मैंने चाची के लिए चाय बनाई। फिर चाची ने चाय पी के खुश हो गई। चाची कह लगी मैं किसी का काम करने नहीं जाऊँगी, मैं सीधी घर जाऊँगी, घर में जाके रेस्ट करूँगी। तो मैंने चाची से कहा कि अगर मतलब चाची अगर तुमको देर हो गई आने में और उस टाइम तुम नहीं आ पा रही हो टाइम से, तो तुम मत आया करो, हमको तो कर ही लेंगे हम, थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा लेकिन मैं कर लूँगी, लेकिन तुम इस तरीके से घबरा के मत आया करो कि रास्ते में तुम्हारे हाथ पैर में चोट लग जाए, कुछ हो जाए, तो फिर ये है कि तुमको भी परेशानी बढ़ जाएगी, और फिर मेरे लिए फिर तुमसे अच्छा कोई तो नहीं होगा। जो भी है इतने लोग आए हैं, मुझे इतना परेशान करके गए हैं कि मुझे तो अब चाची जैसे भी करती है मुझे अच्छा ही लगता है उनका काम। और दूसरी बात आज ये हुई है कि कल जो है सर को चाय देने के लिए हम गए थे रात में। सर बच्चे को पढ़ा रहे थे 8 बजे करीब, 7 बजे गए, 7:30 बजे मैं गई थी चाय देने। तो मैं वहाँ से निकली, मैंने ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। ऐसे ही मैंने नॉर्मली बंद करा, वो दरवाज़ा जो है लॉक हो गया, क्या प्रॉब्लम आ गई, ख़राब हो गया। फिर वो पूरा बंद रहा है। फिर सर दूसरी तरफ से निकल के गए हैं। फिर सुबह भी बंद रहा, बच्चे उस तरफ से जा कर के पढ़े हैं, उस रूम में गए हैं पढ़ने के लिए। फिर आज जो है मेरे इनके डैडी से बहुत लड़ाई झगड़ा, टेंशन हो गई थी किसी बात पे, मुझे पता ही नहीं चला किस बात पे टेंशन हो गई। तो कुछ इन्होंने ऐसा किया जो कि मुझे नहीं अच्छा लगा। वो इसीलिए कहते हैं कि इंसान, फिर ये बोल रहे थे मैंने तो सही बोला था, वही कह रहे हैं इंसान को जो भी बात करे तो आदमी थोड़ा सोच समझ के ही बोलना चाहिए। कि छोटी ही बात पे इंसान को, जो इंसान इतना टहल करके आ रहा है, 5 किलोमीटर के करीब मैं वॉक करके आती हूँ, वे वॉक करके आ रहा है, तो और कोई इंसान एकदम इस तरीके से बोल देता है तो सामने वाले इंसान को गुस्सा आ जाता है। और बात वैक्सीन का सवाल है, तो उस दिन भी मैंने कहा था पुच्चू से कि चलो तुमको मैं वैक्सीन लगा के आती हूँ स्कूटी से जाके। तो इन्होंने लापरवाही की, और डैडी ने भी फ़ोन कर पे कह दिया नहीं, तुम्हें रास्ते से कह रहे थे नहीं तुम नहीं जाना उसको वैक्सीन लगा। जब उसमें आ गया था, मैम ने लिखा था 2007 तक के बच्चे लगवा सकते हैं, मतलब 14 साल के बच्चे जो हैं लगवा सकते हैं, क्योंकि ये जो हैं फरवरी में 15 साल के होंगे। 14 साल पूरे हो जाए, 15 साल में लग जाएंगे ये। तो कुछ लापरवाही इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है हस्बैंड वाइफ में, बच्चे कभी क्रिएट कर देते हैं, बच्चे भी इतनी लापरवाही कर देते हैं, ये छोटी सी बात बड़ा रूप धारण कर लेती है। फिर आज जो है मैम का सुबह फ़ोन आया कि मैम आप किसी सेंटर पे जाकर इसको तुरंत वैक्सीन लगवाइए। फिर मैं परेशान हो गई, क्योंकि मैं हमेशा दौड़ती रहती हूँ, ये आज की बात नहीं है, मैं तो इन लोगों को लेकर के दौड़ना मेरा काम ही, मैंने सिर्फ यही किया है, इन्हीं लोगों के ही काम किए, क्योंकि ये तो रहते ही नहीं थे, सुबह चले जाते थे, रात में इनका आना होता था।
अब जो इतनी छोटी सी बात के पीछे मैम और हम परेशान रहे, और यहाँ तक कि पूरा रिश्तेदार जानते हैं, सारे मोहल्ले वाले जानते हैं, मेरे घर वाले मैके वाले जानते हैं कि दोनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई उनको पालने में मेरा ही योगदान रहा है। कोई व्यक्ति नहीं इनके लिए, मतलब कोई नहीं खड़ा हुआ, मतलब इतना किसी ने कुछ करा ही नहीं, मैंने ही करा। तो वो इंसान फिर उस इंसान के बच्चे इतनी लापरवाही पढ़ाई में भी करें, तो उस इंसान को लगता है मेरी सारी मेहनत आज वेस्ट हो गई है। कोई कोई माँ नहीं ध्यान दे पाती हैं, उनके पास टाइम नहीं रहता, उनके पास और भी जिम्मेदारियाँ होती है। लेकिन मेरे साथ ये है कि मैंने सिर्फ जो है अपने बच्चों की पढ़ाई पे ही ध्यान दिया, मैंने कुछ और नहीं काम किया, और उसके बावजूद भी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता, तो बहुत दुख हो जाता है। आज का दिन तो बहुत ही डिप्रेशन टाइप का मेरा रहा है। लेकिन ये है कि मैंने फिर सफाई वफाई कर ली, मैंने धुलाई वुलाई करी, देखा था आप लोगों ने कपड़े वपड़े धोए, और मैं 5 किलोमीटर चल के भी आई थी। आज शाम को मेरा फिर मूड इतना ख़राब हो गया, चाची को मैं चाय वाय दे करके मुझे इतना बुरी तरीके से थकान सी लग रही थी। टेंशन, लड़ाई झगड़ा जो होती है बहुत ही भारी पड़ जाती है। दूसरी बात, इनका शोरूम है, ये अपना शोरूम जो है सेल करने जा रहे हैं, तो वो हटा देंगे, उसके बाद ये यहीं पे ही अपने इसी शहर में ही काम करेंगे। शोरूम जो है हमारे घर, मतलब इस सिटी से जो है 40 किलोमीटर दूर इनको जाना पड़ता है, आना पड़ता है। तो अब इनके अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं रह गई है कि ये जाए, अभी तो उम्र इनकी कम है, यहाँ भी कुछ सेटल कर लेंगे, कोई भी बिज़नेस। तो जो बिज़नेस वाला व्यक्ति होता है वो कुछ ना कुछ करता है, ये कर ही ले जाता है। तो कुछ इनको इस चीज़ की भी टेंशन है, जो भी बात है मुझे तो नहीं, लेकिन ये है कि आप अपनी बात बिल्कुल क्लियर, अब इतनी उम्र में आकर के छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा करना बेवकूफ़ी है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, वो जो देखेंगे, अभी बचपनों से तो उन लोगों ने झगड़ा लड़ाई देखी है, आगे चल के भी ये सब देखेंगे तो उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब इनके 2-3 साल ही करियर बनने का है, जैसे ही 10th हो जाएगा, इंटर हो जाएगा, दोनों बच्चे अपना करियर बना के फिर अपनी ज़िंदगी में सेटल होएंगे। तो फिर वही मैं कह रही हूँ, मुझे आज बहुत ही दुख हुआ, परेशानी हुई, जैसे भी है आज का दिन बीता है। मैं चाहती हूँ कि अगले दिन मेरे अच्छे आए, और इस तरीके से आप लोग भी कोशिश करिए कि हस्बैंड वाइफ बात जो करिए वो अच्छे से अपनी बात समझा के करिए। और कोई इंसान थका मांदा आ रहा हो, वॉक करके आ रहा हो, मेहनत करके, चाहे हस्बैंड आ रहा हो चाहे वाइफ आ रही है, तो वो उन लोगों को, दोनों को एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए, समझना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान दुनिया में परफेक्ट हस्बैंड वाइफ होते हैं। जब रामचंद्र जी और सीता जी में ही इतना विवाद हुए, इतनी परेशानी उनकी लाइफ में आई, मैरिज लाइफ में, दोनों 14 साल बाहर है, क्या क्या नहीं हुआ, सब कुछ तो हुआ। तो हम सब तो इंसान हैं, हस्बैंड में भी बहुत सी कमियां होती हैं, औरत में भी होती हैं। तो और देखिए उनके बच्चों ने भी कितना संघर्ष, मतलब कहाँ पर जंगल में पैदा हुए, ऋषि मुनि जो हैं उनके वहाँ पर पैदा हुए, किस तरीके से कष्ट सहा। तो है, मतलब हम सब लोगों को, जो शादीशुदा लोग हैं, उन लोगों को ये चीज़ समझना चाहिए कि जिनकी शादी हो गई है वो लोग अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए जीना चाहिए, उनको देखना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम समझनी चाहिए। हम ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी को परफेक्ट आदमी मिले, हस्बैंड मिले, या परफेक्ट वाइफ। नो बडी विल परफेक्ट, कोई नहीं हो सकता परफेक्ट, कहीं नहीं। सबको अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है, एक दूसरे को कमी के साथ में एडजस्ट करना पड़ता है। उसको शादी का मतलब ही यही होता है कि एक दूसरे के, मतलब जो भी है कमियों के साथ में आप निभाइए। और लेकिन इतनी छोटी जल्दी शादी जिनको होती है, नए नए होते हैं, तो उनमें अंडरस्टैंडिंग कम होती है, जल्दी जल्दी उनकी लड़ाई होती रहती है। लेकिन इतनी उम्र में आके अब मेरे बच्चे जब बड़ा वाला 15 साल का हो रहा है, फिर हम 2 महीनों में टेंशन हो जाती है, तो मुझे अभी भी बड़ा कष्ट होता है। और इस टेंशन का जो है मेरे ससुराल वालों ने भी बहुत बेचारे झेले हैं, और मेरे मैके वाले भी, और यहाँ जो काम करने वाले थे वो भी मेरे गुस्से का ही शिकार हो के गई हैं। और शायद ये लड़ाई झगड़ा नहीं होती तो वो जो काम करने वाली, पहले मैंने आपको बताया जिनको मैंने हटाया, तो वो सब होते, और बेचारे वो सब भी कहाँ कहाँ भटकते रहे, परेशान रहे। खैर अब सेटल हैं, जैसे भी अब उनके बच्चे बड़े हो गए। लेकिन जब वो छोटे से ही आई थी तो ये बच्चे छोटे छोटे थे, अब उनके बड़े बच्चे यहीं पे बड़े हो गए थे, वो भी सेटल यहाँ पर हो रहे थे, यहीं उनको अपने बेटियों की शादी भी करते, सब अच्छा अच्छा चल रहा था। लेकिन इसी मेरे और इनके झगड़े के चक्कर में ही उन लोगों को भी जाना पड़ा, मैंने उन लोगों को हटाया, और मुझे काम की इतनी परेशानी होती, मेरी वजह से इनको भी परेशानी होती, बच्चे भी परेशान होते। वही मैं कहती हूँ कि लड़ाई झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ही जड़ है।
मतलब घर गृहस्थी सुखी जीवन को मतलब दुश्मन है। आप लोग सब लोग एक दूसरे की बात को समझिए और एक घर में ही रहने की कोशिश इंसान को करना चाहिए। परिवार वालों को मतलब एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए। तो इसी भावना के साथ मैं अपना व्लॉग का आज एंड करती हूँ। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। और आज आप लोग को कुछ मेरी बात गड़बड़ लगी तो आज मैं थोड़ा डिस्टर्ब हूँ, इसलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ, तो सॉरी। फिर ठीक है, अगले ब्लॉग में फिर मिलती हूँ। बाय।